नीलाञ्जन समाभासम् रविपुत्रं यमाग्रजम् छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। देश में अन्य देवी देवताओं की अपेक्षा श्री शनिदेव का मंदिर अपेक्षाकृत कम ही है, क्योंकि कुछ लोग भगवान शनि को दंड देने वाले देवता के रूप में जानते हैं, परंतु अधिकांशतः लोग इन्हें न्याय के देवता के रूप में मानते हैं। तो दर्शकों, आज हम आपको दर्शन कराएंगे पटना साहिब अनुमंडल के अंतर्गत श्री शनिदेव की श्याम पाषाण स्तंभकार निर्मित करीब 500 वर्ष प्राचीन एक अद्भुत प्रतिमा से, जो पटना साहिब स्टेशन से लगभग 1.5 किलोमीटर दक्षिण और राष्ट्रीय उच्च पथ 30 आधा किलोमीटर ग्रामीण परिवेश में सुरम्य वन प्रांतर और हरितिमा आच्छादित निर्जन स्थान पर यह शनिदेव का मंदिर अवस्थित है। स्थानीय लोग इसे शनिचरा स्थान भी कहते हैं। ग्रामीण क्षेत्र का ये स्थान बाहरी धवलपुरा कहलाता है। इस मंदिर का कोई लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं है, लेकिन इस अंचल के वृद्धों ने जो अपनी पूर्व की कई पीढ़ियों से इसकी चर्चा सुनी सुनाई है, उसके अनुसार यह मंदिर 500 वर्ष प्राचीन है। इस मंदिर तक जाने का रास्ता पटना साहिब स्टेशन से पूरब मथनी तल से है। धवलपुरा ग्राम स्थित इस मंदिर तक जाने के लिए कई घुमावदार गलियों और खेतों की पगडंडियों से गुजरना पड़ता है। श्याम पाषाण स्तंभाकार निर्मित मंदिर में लगे इस प्रतिमा से संबंधित सूचना पट में इसे गोमेद पत्थर निर्मित बताया गया है। स्तंभाकार प्रतिमा के मध्य में शनिदेव की आकृति उत्कीर्ण है। जानकार बताते हैं कि शिलापट में नवग्रह मंडल और शनिदेव की सभी पत्नियों के साथ सबसे ऊपर शांति चक्र की आकृति उत्कीर्ण है। इस स्तंभाकार प्रतिमा की ऊंचाई लगभग 7 फीट और चौड़ाई 1 फीट है। दर्शनार्थियों का ये कहना है कि पूरे देश में यह अपने प्रकार की अद्भुत, अलौकिक और दुर्लभ प्रतिमा है। साथ ही प्रत्येक वर्ष होली से पूर्व शनिवार के दिन बंगाल से बड़ी संख्या में तांत्रिक और श्रद्धालु आकर विशेष पूजा अनुष्ठान और सिद्धियां करते हैं। इस अवसर पर एक छोटा सा मेले का परिदृश्य होता है। इसके अतिरिक्त शारदीय नवरात्र, वासंतिक नवरात्र सहित अन्य दिनों में भी श्रद्धालुओं द्वारा विशेष रूप से पूजा अर्चना किया जाता है। इस मंदिर के अतिरिक्त इसी परिसर में एक शिखरयुक्त देवी मंदिर भी है, जो लगभग 50 से 60 वर्ष पूर्व का बना दिखता है। वस्तुतः पूर्व में शहर से दूर निर्जन स्थान पर मंदिर होने से इसके संबंध में बहुत कम ही लोग जानते थे। इस मंदिर की प्राचीनता के संबंध में क्योवृद्ध ग्रामीणों ने अपनी पूर्व पीढ़ियों का हवाला देते हुए बताया कि ये मंदिर कई वर्ष पूर्व से ही यहाँ स्थित है। अनुमानतः ये स्तंभाकार प्रतिमा लगभग 500 साल पुराना है। ये प्रतिमा उस समय मंदिर के निकट बहने वाले नहर से मछली पकड़ने के दौरान जाल में फंसा। तत्पश्चात भगवान के इच्छा अनुरूप भक्तों के सहयोग से मंदिर निर्माण कर भगवान को विराजमान कराया गया। वर्तमान समय में इस मंदिर का जीर्णोद्धार कर मंदिर को अत्याधुनिक तरीके से सजाया गया है। साथ ही श्रद्धालुओं के सुविधा हेतु जरूरत का भरपूर ध्यान दिया गया है।
नाम है मेरा। यहाँ के मैं कोषाध्यक्ष हूँ। आप यहाँ पे कब से कोषाध्यक्ष हैं? लगभग 15 साल से। यहाँ पे भक्तों की भीड़ किस प्रकार आती है? यहाँ पे डेली तो कुछ हल्का फुल्का, लेकिन शनिवार के बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। यहाँ पहले इक्का दुक्का लोग आते थे, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ चुका है। यहाँ श्रद्धालु यहाँ बढ़ते जा रहे हैं। शनिवार को कुछ विशेष प्रक्रिया या फिर प्रसाद वितरण का हाँ, कार्यक्रम? विशेष प्रक्रिया के अनुसार पूजा भी होता है। यहाँ खिचड़ी का वितरण होता है और चना मकुंदाना का वितरण होता है यहाँ, जो इन पे चढ़ता है। ये शनिदेव की जो लिखित अलौकिक आकृति है, उसके विषय में आपका क्या कहना है? ये शनिदेव का आकृति तो 500 वर्ष पुराना है और ये मछुआ के जाल में मिले थे। तो यहाँ उस समय जो मछुआ लोग हैं, टूरा समाज की स्थापना किया गया है। 500 वर्ष से पहले का, जो गोमेद पत्थर पे बने हैं। गोमेद पत्थर का आकृति और कहीं भारत देश में नहीं, मिलता है या भारत फिर सिर्फ यहीं नहीं, है? सिर्फ यहीं है। सिंगनापुर के बाद यहीं है। सिंगनापुर के बाद सिर्फ यहीं है। यहीं है, हाँ। मेरा नाम आशुतोष झा हुआ। आप यहाँ के मुख्य पुजारी हैं। जी, ये पौराणिक मंदिर कब से स्थापित है? इस विषय में तो साक्ष्य प्रमाण नहीं है, पर मंदिर अभी जब जीर्णोद्धार हो रहा था तो इनके दीवार को टूटने को लेकर के कुछ भविष्य जो करते हैं और भूतकाल का जो जानकार है इस पौराणिक विधि का, वो बता रहे हैं कि 500 वर्ष पहले का ही दीवार बनाया हुआ था। तो आप अनुमान लगाइए कि 500-600 साल पहले से ही मंदिर यहाँ स्थित है। यहाँ पे लोग कितने कितने दूर से आते हैं? बहुत दूर दूर से लोग कलकत्ता से आते हैं। तुरहा समाज के लोग इनको अपने कुल देवता मानते हैं। श्री शनिदेव महाराज को अपने कुल देवता मानते हैं। कलकत्ता से हैं, औरंगाबाद से हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। आपको पूजा पड़ता है। ये जो शनिदेव की अलौकिक आकृति है, ये कहीं और भारत में मिलती है? जी नहीं, शनि महाराज का पूरे भारतवर्ष में और जगह आपको प्रतिमा बनी हुई मिलेगी। प्रतिमा आप पत्थर का बनवा सकते हैं, पर इनकी दृष्टि अब जब देखिएगा इस शिला में गोमेद पत्थर का बना हुआ है और इसमें शनि महाराज अपने 8 पत्नियों के साथ इसमें स्थित हैं, विराजमान हैं। और सभी का एकजुट होकर के रहना ये भारतवर्ष में एकमात्र यह शिला है। तो इसका कोई प्रमाण है कि ये बनवाया गया था या फिर पहले से बना हुआ? नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इस मंदिर को, इस प्रतिमा से छेड़छाड़ करने पे सुधार नहीं कर पाएंगे। फिर गोमेद पत्थर का प्रमाण होता है, उसमें छेनी हथौड़ी चलाने पे बिगड़ जाता है, वो बनाना संभव नहीं है। शनि महाराज का एक ऐसा भी मानिए कि ये लोग पूजा अपना लेना चाहते थे, इसलिए धवलपुरा में भूलोक से अवतरित हुए हैं। कहा जाता है कि शनिदेव तुरंत दंड देते हैं और तुरंत कृपा करते हैं। इस न्याय के देवता हैं, न्याय के देवता हैं। जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा दंड देते हैं। ऐसा नहीं कि जो क्रोधी देवता होते हैं वो सभी पे क्रोध करते हैं। इनकी कृपा जिन पर बरसती है वो कंगाल से तुरंत राजा बनता है, और राजा से कंगाल बनाने में विक्रमादित्य के प्रमाण है। राजा विक्रमादित्य का इन्होंने तुरंत राजपाट सब नष्ट कर दिया था। तो न्याय के देवता हैं। अपने कर्मों पे अगर आप सिद्ध रहेंगे, सही रहेंगे, अपने सही रास्ते पे चलेंगे तो शनि महाराज किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते हैं। शनिदेव की पूजा किस प्रकार की जाती है? पूजा इनकी प्रत्येक दिन, हम पुजारी हैं, हमारे साथ एक सहयोगी हैं अनिल मिश्रा, जो कि अभी यहाँ पे नहीं है, और पूजा इनकी प्रतिदिन होती है। शनिवार को विशेषकर भीड़ लगता है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। सरसों का तेल से अभिषेक किया जाता है, काला तिल चढ़ाया जाता है, शक्कर चढ़ाया जाता है और शमी का पत्र से इनको पुष्पादित किया जाता है। ये अलौकिक मूर्ति का मिलना एक बहुत बड़ा अचंभा की बात है। जी। इस विषय पे आपका क्या कहना है? इस विषय पे हम तो बहुत ज़्यादा समय से नहीं हैं, लेकिन जब से इस मंदिर से जुड़े हैं तब से हर प्रतिदिन कुछ न कुछ विस्तार से इस मंदिर के प्रति बढ़ते जा रहा है। लोगों का भाव और लोगों का भावना, ऐसा जुड़ाव है लोगों से कि मंदिर का अब प्रगति रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मतलब जानकारी है जो वो मिलना खत्म नहीं हो रही है। जी हर नहीं। दिन कुछ हाँ, नई हर दिन कुछ जानकारी। नया जानकारी मिलती है। जो भी बुजुर्ग लोगों से मिलते हैं, हर दिन एक नया जानकारी मिलती है। धन्यवाद। हमारे आप लोग यहाँ कब से पूजा करने आ रहे हैं? किस श्रद्धा भाव से आप लोग आ रहे हैं यहाँ पूजा करने? 500 वर्ष का मंदिर है पुराना।
तब से जब से शादी हुआ जब से आ रहे हैं पूजा करने। मनोकामना पूर्ण होता है शनि भगवान की कृपा से, हमको हर चीज़ पूरा किए हैं और कर रहे हैं। जिस श्रद्धा भाव से आप आती हैं पूजा करने, क्या वो पूरी होती है या फिर नहीं होती? सब चीज़ में रख रहे हम तो जीरो से हीरो हो रहे हैं यहीं की कृपा से। अपना नाम से भरपूर हूँ। मेरा नाम प्रेमजीत लाल टुन्नू। कब से आ रहे हैं? 1990 से 1990 से आ रहे हैं। क्या कारण यहाँ पे आते हैं? यहाँ सभी मूर्ति है। क्या ऐसा खास बात ऐसा लगा जिसमें आप देखिए ये मूर्ति जो है आप रूपी मूर्ति है, बहुत पुराना मूर्ति है। लोगों को विश्वास है कि यहाँ पर आने से मन को शांति मिलती है। मन के सामने किस मूर्ति में और बहुत सारी जो आकृति बनी हुई है उसके बारे में कुछ आपको जानकारी दी है? नहीं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। प्रत्येक शनिवार को विशेष भीड़ रहता है और हर वर्ष में जेठ मास अमावस्या को शनि महाराज का जयंती मनाया जाता है। उसमें बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और जैसा कि शास्त्रों में माना गया है कि कलयुग के न्याय के देवता हैं श्री शनि महाराज, तो सभी के साथ न्याय करते हैं। बढ़िया कर्म करने वालों को बढ़िया फल देते हैं और बुरे कर्म वालों को बुरा फल देते हैं। किनका आकृति है, कुछ इसके बारे में जानकारी दें? इसमें 2 शनि महाराज का आकृति है जो कि आपको जैसा कि आप वहाँ फोकस करेंगे बीच में शनि महाराज का आपको छवि दिख रहा है। ठीक उसके ऊपर जो है दाहिना साइड में शनि महाराज का प्रतिमा है। ये 2 ही आपको शनि महाराज का प्रतिमा दिखाई देंगे। बाकी जितने भी इनकी प्रतिमा है इस शिला में बना हुआ वो सारे स्त्री का प्रतिमा है, जो कि इनकी शास्त्रों में वर्णित है इनकी पत्नी का। ध्वजनी, धामिनी, कंटकी, कलहप्रिया, तुरंगी, महिषी, अजा, इस प्रकार से 8 इनकी पत्नियां हैं। हो सकता है कुछ का नाम हम भूल रहे हों, शायद याद ना हो। इनकी 8 पत्नियां हैं और तीनों तरफ पीछे छोड़ करके तीनों तरफ इनका प्रतिमा बना हुआ है। शनि महाराज का 2 ही छवि इसमें दर्शाया गया है। सबसे ऊपर का जो है आकाश गंगा का मंडल चक्र बना हुआ है तीनों साइड, और यह एक विचित्र प्रतिमा है। का जो स्ट्रक्चर है वो
यहाँ तो देश में तो हमको लगता है कि शनि सिंगापुर में है, सेम वही है। ये दूसरा मूर्ति हमको ये लग रहा है। ऐसी मूर्ति तो यहाँ बिहार में तो आसपास में कहूँ हमको नहीं देखने को मिलता है। और मूर्ति में तेज बहुत है। यहाँ जो भी आता है अपना मनोकामना रखता है, उसकी मनोकामना निश्चित देर या सवेर पूरी होगी। ये मेरा अनुभव है। मेरे इस मूर्ति के विषय में यही जानकारी है कि हम 1.5-2 महीना पहले से आ रहे हैं। मूर्ति से हमको यही सबसे बढ़िया जानकारी मिलता है। मन को शांति तो मिलता ही मिलता है, लेकिन आने के बाद एक बहुत बड़ा घुसते ही मंदिर में सुकून का उपलब्धि होता है। कोई भी मनुष्य सच्चे मन से अगर यहाँ आएगा तो उसको सबसे पहले मानसिक शांति की प्राप्ति होगी। और पृथ्वी पर मानसिक शांति के लिए आदमी करोड़ों अरबों रुपया खर्च करता है, फिर भी उसको शांति नहीं मिलता है। यहाँ पाँव धरते ही मन को सुकून और शांति का अनुभव होता है। तब हम इतना दूर से कब कब आते हैं? हम प्रतिदिन आते हैं। प्रतिदिन आते हैं। प्रतिदिन हमारा यही समय है। आप पुजारी जी आपके हैं, जिनको पूछ लीजिए, भले लेट सवेर 1 घंटा आगे 1 घंटा पीछे आना हमको रोज। यहाँ भी गल्ला के महादेव